बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के अब विपक्ष एनडीए सरकार पर हमलावर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बिहार में लगातार आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। इस बीच एनडीए में शामिल चिराग पासवान भी अब अपने ही सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एडीजी कुंदन कृष्णन का जिस तरीके से किसानों को लेकर के बयान सामने आया है वो काफी आपत्तिजनक बयान सामने आया है। इसको लेकर के चिराग पासवान अब सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कुंदन कृष्णन का यह वीडियो देखिए। ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग। देखा आपने कि किस तरीके से कुंदन कृष्णन जो एडीजी हैं उनका कहना है कि बिहार में आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि किसानों को काम नहीं है, किसानों को काम नहीं मिलता है। जिस तरीके से आपराधिक मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के एनडीए सरकार में नेता चिराग पासवान भी अब सरकार से ही सवाल पूछ रहे हैं। चिराग पासवान एक्स पर ट्वीट करते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था आज एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, आपराधिक का मनोबल आसमान पर है, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली समझ से परे है। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की जो मनोबल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और उनके समझ से परे है कि क्या कुछ घटनाएं जो हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। आगे चिराग पासवान लिखते हैं कि आज पटना के रिहायशी इलाके में स्थित पारस अस्पताल के अंदर घुसकर अपराधियों द्वारा सरेआम गोलीबारी की घटना इस बात का प्रमाण है कि अपराधी अब कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए के सरकार में शामिल हैं और अब सरकार को कह रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है अब उनके समझ से परे है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। आगे जिस तरीके से एडीजी का बयान आया है उस पर भी चिराग पासवान लिखते हैं कि बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन का बयान अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बताना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। देखिए जिस तरीके से कुंदन कृष्णन का बयान सामने आता है कि जो किसान हैं वो इस समय खाली बैठते हैं जिसकी वजह से ये आपराधिक मामला देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के चिराग पासवान कह रहे हैं कि इस तरीके का अन्नदाता का अपमान करना ये सरासर गलत बात है। आगे लिखते हैं चिराग पासवान कि हमारे अन्नदाता किसानों को अपरोक्ष रूप से हत्यारा बनाना न सिर्फ उनके मान सम्मान का अपमान है बल्कि उनके त्याग और परिश्रम का भी अनादर है। अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज़्यादा है जो बेहद चिंताजनक है। देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो ये सब मामला हो रहा है, जितनी आपराधिक मामला घटनाएं घट रही हैं उस पर ध्यान न दे करके बयानबाजी पर पुलिस का जो है वो पूरा नज़र है, जो कि एकदम चिंता का विषय बना हुआ है। ये कहना है चिराग पासवान का। आगे कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान कि अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय बिहार पुलिस का ध्यान बेवजह के बयानों पर ज़्यादा है जो बेहद चिंताजनक है। प्रशासन को अपनी प्राथमिकता स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए सीधे तौर पर चिराग पासवान एनडीए के नेता होते हुए भी एनडीए के सरकार पर ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बेवजह के सवालों में उलझी हुई है और जिस तरीके से लगातार बिहार में आपराधिक मामला देखने को मिल रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बेवजह के सवालों पर उलझी हुई नजर आ रही है। जो मेन उसका फोकस होना चाहिए क्राइम को कंट्रोल करने का, वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन करने में अक्षम दिखाई दे रही है, सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। ये कहना है चिराग पासवान जो कि खुद एनडीए में नेता मौजूद हैं। देखिए जिस तरीके से बिहार में लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सत्ता पक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर हैं।
मतदाता पुनरीक्षण को लेकर भी जिस तरीके से सामने खबर आ रही है और अब बिहार में अपराध बढ़ते हुए अपराध को लेकर भी चिराग पासवान अब खुद अपने ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो बेवजह के सवालों पर ज़्यादा ध्यान रख रही है बजाय इसके कि जो घटनाएं घट रही हैं उन पर नकेल कसा जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।